हम लोग प्रार्थना करें। शक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आमीन। हे स्वर्गीय प्रेमदालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के समय में, जबकि तू हम सब को तेरे पवित्र उपासनालय में आने के लिए हमें प्रेरित किया है। और इस समय हम सब तेरे पवित्र उपासनालय में उपस्थित होकर हम तेरे निकट तेरे पास आकर तुझसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं। तो हम हर एक के मन अंतःकरण को, हमारे सोच विचार को शुद्ध और पवित्र कर, हमारे पापों को क्षमा कर और हम तुझमें होकर सच्चाई और आत्मा के साथ आज के आराधना को हम संपन्न कर सके। प्रार्थना तो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा तो हम सबों का अगुवाई और मार्गदर्शन दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। गीत नंबर 1। गीत नंबर 1। परम धन पिता के नाम में, धन्य पुत्र के नाम में भी, धन्य आत्मा के नाम में स्तुति करती मंडली, जिसका नाम सब दूत उच्चारते अपने मुंह को ढकते हैं। धन्य धन्य प्रभु करते तेरे घर आते हैं। उसकी स्तुति हमने करे बिनती दीनता से, सब एक मन से सेवा करे, वचन सुने ईश्वर के। धन्य यीशु अपने लिए कर हमारे मन में वास, हमको पावन करके सदा हमारे साथ। आमीन। आज पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 21वां प्रभुवार है। परमेश्वर कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तो अपना मुंह पसार, मैं उससे भार दूंगा। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ हम कहें। हे शक्तिमान परमेश्वर, तेरे शब्द खुले हैं, तू ईश्वर की अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। ईश्वर में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त,
परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, जो तुझसे प्रेम रखते हैं उनके लिए तूने ऐसा उत्तम पदार्थ तैयार कर रखे हैं जो हमारी सारी समझ से परे हैं। हमारे मन में तेरे प्रति ऐसा प्रेम भर दे कि हम सब वस्तुओं से अधिक तुझसे प्रेम रखकर उन अनुग्रहकारी प्रतिज्ञाओं को जो हमारी इच्छाओं से बढ़कर है प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक ही परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे शफकमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है और अपनी आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर 18 के पहले दिन को पवित्र ठहराया कि वह तेरे पुत्र के जी उठने का निरंतर स्मरण रहे। हमें इस पवित्र दिन का सम्मान करना सिखा और यह अनुग्रह दे कि हम उससे ऐसा प्रयोग करें कि तन और मन में विश्रांति और नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरी सेवा विश्वासता से करते रहें, उससे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, जिसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजने के द्वारा अपना प्रेम प्रकट किया कि सब मनुष्य उसके द्वारा त्राण पाएं, अपनी कलीसिया पर अपना पवित्र आत्मा उंडेल कि वह प्रत्येक प्राणी को सुसमाचार का प्रचार कर उसकी आज्ञा पूरा करे। हम विनती करते हैं तो अपनी कटनी में मजदूरों को भेज, सब जोखिम और परीक्षाओं में उनकी रक्षा कर और उस समय को शीघ्र पहुंचा जब अन्य चाहते पूरी रीति से एकत्रित कर लिए जाएं और सारा इस्राएल त्राण पाए। उसी के द्वारा हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। हम इस समय पाठ सुनेंगे। अभी के लिए ठहराया गया पाठ है इब्रानियों के नाम पत्री 12 अध्याय उसका 22 पद से 29 पद तक। इब्रानियों के नाम पत्री 12 अध्याय 22 पद से 29 पद तक। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुँह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर ना बच सके तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर कैसे बच सकते हैं। उस समय तो उसके शब्द से पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और वह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तु होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तु
हिलाई नहीं जाती, वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलाने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अभी का पाठ समाप्त होता है। या परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत नंबर 200, गीत नंबर 200, पहला, दूसरा और अंतिम पद। पहला, दूसरा और अंतिम पद। आओ तुम जो दीन पापी, दुखी क्लेश दीन विश्राम, पाप के कारण जो विलापी, जिसे गाओ यीशु नाम। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, सिर कर चुका तेरा काम। हम सब आदम दीन पापी, सब दोषी नरक यीशु तूने किया आपे, जग के पाप के दंड गावो। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तुझको तकते पापी लोग। सारे जग का तू है राजा, रज को करने चल दिया। देश विदेशों तेरी प्रजा, देव पूज तू मीठा। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, अपना रास्तों चल दिखला। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 22वां अध्याय और उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तेरी महिमा हो। मत्ती 22 और उसके पहले पद से। इस पर यीशु ने फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा और नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ।
परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। जब राजा जेवनहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तो ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यह प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस पवित्र दिन के लिए और आज के जीवन के लिए जो तूने हमें दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस घड़ी जबकि हम तेरे पवित्र वचन पर हम ध्यान मनन करने वाले हैं, तो हमारी अगुवाई कर, सहायता कर, अपने ज्ञान के भेदों को तू प्रकट कर, तू अपनी बातों को तू हमें सिखा और जो कुछ प्रभु आज इस वचन के द्वारा से तू हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है, हमारी ऐसी सहायता और अगुवाई कर कि हम तेरे वचन को ध्यान से सुने और अपने मनों में रखें और तेरी आज्ञा के अनुसार हम जीवन भर चलते रहें। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 21वां प्रभुवार है और आज का विषय है, हम आनंद और स्वेच्छा से परमेश्वर के अनुग्रह पूर्ण निमंत्रण का प्रत्युत्तर दें। हम आनंद और स्वेच्छा से परमेश्वर के अनुग्रह पूर्ण निमंत्रण का प्रत्युत्तर दें। जब किसी की शादी होती है, कोई त्यौहार होता है, कोई भी ओकेजन होता है, जब हमें बुलाया जाता है, निमंत्रित किया जाता है, हम बहुत खुशी खुशी उसके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और वहाँ जाने की हम तैयारी करते हैं और जब समय आता है हम उस घर में उपस्थित होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, कारण कुछ भी हो, कभी कभी हम नहीं जा पाते हैं। आज के सुसमाचार में भी यही बातें हम पाते हैं। स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। पहली शताब्दी की घटनाएं इस दृष्टांत की सत्यता को प्रकट करती है। स्वर्ग का राज सबसे पहले यहूदियों के लिए तैयार किया गया, पर जब उन्हें आमंत्रित किया गया तो उन्होंने इनकार किया। उन्होंने परमेश्वर के पुत्र का भी इनकार किया।
ये न्योताहारी यहूदियों का प्रतीक है। सदियों से यहूदी लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग होने के लिए वे बुलाए गए, पर जब परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया और उनको उसके पीछे आने का और ग्रहण करने का न्योता दिया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप सड़कों और गलियों से लोगों को न्योता दिया और ये पापी और अन्य जाति लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के राज के निमंत्रण की कोई आशा उनको नहीं थी। स्वर्ग में अनंत राज में वे प्रवेश किए। इस दृष्टांत में हमें यह स्मरण कराया जाता है कि परमेश्वर की ओर से एक ऐसे भोज का न्योता मिलता है जो विवाह भोज जैसा आनंदमय है। परमेश्वर का न्योता आनंद के लिए है। दूसरी बात, इसमें यह भी स्मरण कराया जाता है कि न्योताहारी जिनको निमंत्रण मिला था, बाइबल में जैसा हम पाते हैं, एक भूमि वो देखने चला गया और दूसरा वो अपने व्यापार का काम करने चला गया। वे बुरा काम करने नहीं गए, पर बात ये है कि मनुष्य इस संसार के क्षणिक बातों में उलझ जाता है। वह चिरस्थायी बातों पर ध्यान नहीं देता है या उसका ध्यान नहीं रहता है। संसार की मांगों में वह इतना लिप्त हो जाता है, संसार की मोह माया में वह इतना फंस जाता है कि यीशु की आवाज़ या उसकी बुलाहट को वह सुन नहीं पाता। अच्छी बातों से वह चूक जाता है और अपने जीने के साधनों में इतना उलझ जाता है कि वह अपने जीवन बनाना भी वह भूल सकता है। साथ ही साथ हमें इस दृष्टांत के द्वारा से यह स्मरण कराया जाता है कि जो विवाह भोज में नहीं आए उनको दंड मिला, नाश किए गए। यीशु ख्रिस्ट के निमंत्रण को अस्वीकार करने से किसी ना किसी दिन हमें इस बात का सबसे अधिक दुख होगा। हमें एहसास होगा, हम सोचेंगे कि किसी उत्तम और मूल्यवान समय को हमने खो दिया। हमने उनकी बातें नहीं सुनी और जिसके कारण हमें हानि उठानी पड़ी। इसलिए जब यीशु मसीह हमें बुलाते हैं, हमें पुकारते हैं, तो हमें उसकी बातें सुननी चाहिए। परमेश्वर का राज सबों के लिए खुला है। आज भी हम सब न्योते गए हैं। वह हमें बुला रहा है, वह हमारा इंतजार कर रहा है, वह आस लगाए हुए है कि हम उसके ब्याह भोज के उसके आनंद में शरीक हो। 8 पद से आगे लिखा है, तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु न्योताहारी योग्य नहीं ठहरे। इसलिए जाओ चौराहों में और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। यहूदी लोग नहीं आए, लेकिन गैर यहूदियों से ब्याह का घर भर गया। जो यीशु को नहीं जानते थे वे उस घर में बुला लिए गए। आज भी
प्रभु यीशु ख्रीष्ट हमें अपनी संतान के रूप में वह पुकार रहा है, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं या हम उसके पास जाना नहीं चाह रहे हैं, अथवा हम जाने से हम डर रहे हैं। हम आज के समय में हम देख रहे हैं, हम देखने पाते हैं कि अन्य जाति लोग मसीह की गवाही दे रहे हैं। उन्होंने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को पा लिया है, उन्होंने प्रभु यीशु ख्रीष्ट की बुलाहट को उन्होंने सुना है, उसके प्रेम को जाना है और वे प्रभु के पास आए हैं। और जो उन्होंने पाया प्रभु के पास, उसी बात को वे अधिक से अधिक प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि कलीसिया बढ़ती जा रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, वे अपने जीवन की गवाही दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि परमेश्वर कितना प्रेम है। हम अपनी दृष्टि, हमारा ध्यान सांसारिक वस्तुओं पर नहीं, पर आत्मिक और स्वर्गीय बातों पर केंद्रित होना चाहिए। उस मध्यस्थ यीशु के पास आए, वही परमेश्वर जिसने इस्राएलियों से सीनै पर्वत पर से बातें की, अब वह सब मनुष्यों से स्वर्ग से बातें करता है। जो सुनने से इनकार करेगा, उन्हें इस्राएलियों के समान दंड मिलेगा। सीनै पर्वत परमेश्वर की आवाज से हिल गई थी, एक बार फिर पृथ्वी को वह हिलाएगा और वो दिन न्याय का दिन होगा। जो भले काम किए हैं वे बच जाएंगे और जो बुरे काम किए हैं वे नाश किए जाएंगे। पवित्र परमेश्वर की इस ज्वलंत न्याय को देखते हुए हम मसीहों को कृतज्ञ होना चाहिए, धन्यवादित होना चाहिए कि हम उसके चुने हुए लोग हैं, हम उसकी संतान हैं। और इसलिए आदर और भक्ति के साथ हम प्रभु को अपना प्रत्युत्तर दें। जब आमंत्रित लोग नहीं आए तो राजा ने सड़कों गलियों से सब प्रकार के लोगों को भोज में बुलाया। यह सच है कि स्वर्ग का राज का द्वार सबके लिए खुला है, वो बंद नहीं है। ये नहीं कि कोई वहां जा नहीं सकता, लेकिन वह सबके लिए खुला है। जब लोग भीतर आते हैं तो उनको ऐसे जीवन के साथ आना चाहिए जो प्रभु को स्वीकार्य हो। जब प्रभु के पास आता है, जब उससे भेंट होती है, उसका पुराना जीवन खत्म हो जाता है, उसमें नए स्वभाव, नए गुण उनमें दिखाई देते हैं। कहने का मतलब उसे शुद्ध पवित्रता का जीवन चाहिए। एक पापी जब उसमें प्रवेश करे तो वह पवित्र जन बन जाए। 11 पद में हम सुन रहे थे, जब राजा जीवनहारों को देखने को भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तो ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया? उसका मुंह बंद हो गया। जब हम किसी
के घर न्योते जाते हैं हम गंदे कपड़ों में नहीं जाते। हम साफ सुथरा कपड़े पहनकर या साफ सुथरा कपड़ों में जाते हैं, क्योंकि जिसने हमें बुलाया है उसका हम मान सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, हम अपना प्रेम प्रकट करते हैं। यही बात गिरजाघर में जाने के लिए सही है। कपड़ा कोई मायने नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता, परंतु परमेश्वर के भवन में जाने की भावना ये महत्वपूर्ण बात है। जब हम चर्च जाते हैं, क्या हम तैयारी के साथ हम आते हैं? हम मन में क्या लेकर हम आराधना जाते हैं? प्रभु के घर में, प्रभु के पास ये बातें हमारे लिए सोचने की है। या मानते हैं कि गिरजा जाना कपड़ों का, फैशन का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। सलीके से पहने प्रभु की आराधना हम करें, क्योंकि प्रभु हमारे मन को देखता है, हमारे मन को वह जांचता है कि हमारा मन कैसा है। हम किस मन से हम प्रभु की आराधना करने के लिए हम उसके निकट आते हैं। परंतु हमें यह जानना चाहिए कि मन के, आत्मा के और हृदय के भी वस्त्र होते हैं। उसी तरह विश्वास एक वस्त्र है, पश्चाताप एक वस्त्र है, आदर एक वस्त्र है, दीनता एक वस्त्र है, नम्रता एक वस्त्र है। और इन वस्त्रों के बिना हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। मन रूपी वस्त्र साफ और शुद्ध होनी चाहिए। बहुत बार हम बिना तैयारी के हम आराधना घर जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हर एक जन एक विशेष तैयारी, अच्छे विचारों के साथ आराधना करने जाए तो यह एक सच्ची आराधना होगी। ऐसी आराधना से मनुष्य के जीवन में, मंडली के जीवन में और पूरे संसार के जीवन में एक बहुत अच्छा उसका प्रभाव होगा और हमें परिणाम भी देखने को मिलेंगे। और हम सब एक होंगे, एक झुंड होगा, एक ही चरवाहा होगा और हम सब उसके लोग होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। जो कुछ भी प्रभु तूने हमें सिखाया है, तो हमें उस आज्ञा के अनुसार, उस वचन के अनुसार तू हमारी अगुवाई कर, ताकि हम तेरी आराधना हम शुद्धता, पवित्रता के साथ, नम्रता के साथ और दीन मन से हम तेरी सेवा और आराधना हम जीवन के प्रत्येक दिन हम नित्य प्रतिदिन करते रहें। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। नित्य का विश्वास वचन हम एक साथ कहें। हम एक परमेश्वर समान पिता पर विश्वास करते हैं। वह सर्वव्यापी का और समस्त दृश्य आदि वस्तुओं को करता है। हम एक परमेश्वर ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं।
वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्गीयों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तु बने। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए इसमें पुनरुत्थान मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आमीन। प्रवचन विधि क्रम संख्या 17। प्रिय हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही मात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहले आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, ईश्वर में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पिता और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का, सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और काम से तेरे विरोध और दूसरे के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे अपने प्राण दिए। उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सब शक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चे पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा कर सबको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में सरल रहे जिससे शांति मिलती और दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। गीत नंबर 213। गीत नंबर 213, पहला, दूसरा और अंतिम पद। से
यीशु है जल उसको पिता के पास लौट जा। हम इस दान को परमेश्वर के सम्मुख हम अर्पण करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल सांदिक काल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा प्रकम शोभा सामर अभिभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और मान ठहरा है। धन और महिमा तेरे ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे कृष्ण, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हे प्रताप सृजनहार, तो अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य में पाप के अंधकार को मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है और इसी के द्वारा तो हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ्य हमारी सृष्टि हुई और तेरे प्रेम के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, तो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा दर्शन कर हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को तेरे प्रेम में और दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समाज से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे परमेश्वर ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सक्रिय रखे और शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा करो। ख्रीस्त ख्रीस्त के के नाम में आमीन। आमीन। आज का ऑनलाइन आराधना यहाँ समाप्त हो जाता है। आप सबों को यीशु सहाय